मैं डॉक्टर एलसी ऐसी एक सेवानिवृत्त प्राध्यापिका हूँ। कोटयम बेसेलियस महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद परिमलमार ग्रिगोरियस नामक स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रही हूँ। सितंबर 14 से हमारी शिक्षा संस्थाओं तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कोविड काल की बाधाओं का सामना करते हुए भी कुछ विद्यालयों एवं केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। वास्तव में मेरे मन में गृहातुरता अर्थात नॉस्टैल्जिया का अनुभव होता है। मेरा जन्म गांव के एक कृषक परिवार में हुआ। 10वीं कक्षा तक वहां के मलयालम माध्यम सरकारी विद्यालय में पढ़ा। एक पारिवारिक मित्र की बेटी तंगमणि टीचर के शिक्षण में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण हुई थी। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय तंगमणि टीचर की आत्मा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बेसेलियस कॉलेज में अध्यापन कार्य करते समय केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम के तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़े में भाग लेने के लिए अपने विद्यार्थियों को लेकर गई थी। वहाँ हमारे कॉलेज का नाम पहली बार पंजीकृत हुआ ही नहीं, 3-4 प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद हर साल अपने विद्यार्थियों को लेकर उस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाया करती थी। 2009 फरवरी में केरल हिंदी प्रचार सभा के द्वारा आयोजित हिंदी योजनोत्सव में खेले 8 नाटकों के बीच बेसेलियस कॉलेज के विद्यार्थियों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद प्रस्तुत नाटक हमारे कॉलेज में खेला गया तो अत्यधिक सार्वजनिक ध्यान खींचा गया था। इसकी खबर अखबारों में भी छपी गई थी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मिलने वाले हर अवसर का मैं खुशी से स्वागत करती हूँ। यही कारण है कि इस उम्र में भी मैं अध्यापन कार्य में लग रही हूँ। शरीर से आत्मा अलग होते दम अर्थात मृत्यु तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ न कुछ उपयोगी कार्य करते रहना मैं चाहती हूँ। इस हफ्ते में वीडियो माध्यम के सहारे आयोजित प्रतियोगिताओं में अपने विद्यार्थियों ने खुशी खुशी से भाग लिया, जिससे मैं अतीव धन्य हूँ। हर भारतीय को अपनी मातृभाषा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाषा के साथ प्रत्येक प्रांत की संस्कृति भी जुड़ी हुई है। जैसे एक नारी अपनी माँ की उपेक्षा किए बिना ही अपनी सास से प्यार करती है, वैसे अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम निभाते हुए ही हम राजभाषा भारत की राजभाषा हिंदी से भी प्यार कर सकती है। भारत भी बड़े परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क करने तथा राष्ट्र की भावात्मक एकता बनाए रखने की भाषा के रूप में हमको हिंदी पढ़नी चाहिए। इसके प्रचार प्रसार में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते रहना चाहिए। कोविड काल की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हिंदी पखवाड़ा उचित ढंग से मनाने वाली संस्थाओं तथा प्रतिभागियों को एक बार फिर बधाई देती हूँ। सबको हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं। जय हिंद।